अब एक बंदा है, उसने घर बनाना है, तो उसको किन बातों का ख्याल करना चाहिए? अगर वो आपसे लेट्स सपोज सर्विसेज ले रहा है या नहीं ले रहा है, तो ये चीज़ ऐसी है कि आप एक्सपर्ट हैं इस चीज़ के अंदर, काफ़ी सालों से आप काम कर रहे हैं, आप टीचर भी हैं, आप स्ट्रक्चर को भी समझते हैं, आप हर चीज़ को समझते हैं, इंजीनियरिंग भी आपने गालबन की हुई है, बहुत अरसा हो गया मेरे ख्याल से इस बात को। हाँ, तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो घर लेने से, दो किस्म के बायर होते हैं मार्केट के अंदर। एक बायर होता है जिसने घर बना बनाया खरीदना है, एक बायर है जिसने प्लॉट ले लिया है और उसने कंस्ट्रक्शन करवानी है। इन दोनों में डिफरेंस है। मेरे पूछने का जो मकसद है वो बेसिकली ये है कि मेरा एक दोस्त है, उसने एक G13 में घर लिया, और आपको तो खैर आइडिया ही होगा उसका। तो उसका घर पीछे वाली साइड से बैठना शुरू हो गया, ठीक है, और वो 7 से 8 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है उसकी। अब वो जैसे ही बैठना शुरू हुआ, फिर हमने आपसे भी रब्ता किया, आपने भी कुछ उसके सोल्यूशंस दिए, बट हमें रेट्रोफिटिंग्स के। एग्जैक्टली अब हमें समझ में नहीं आई कि ये हुआ क्या, और हमें लगता है कि वो किसी ने गिर ना जाए। कोई अप्रूवल्स नहीं थे उसके, कोई सॉइल टेस्ट नहीं था यहाँ पे। मैंने सुना CDA में कि जो कनाल का प्लॉट होता है सिर्फ उस पर सॉइल टेस्ट किया जाता है, और उसके अलावा सॉइल टेस्टिंग ही नहीं CDA के अंदर। तो हाउसिंग फाउंडेशन का वो प्रोजेक्ट है G13, तो ये मुझे बड़ा सरप्राइजिंग लगा। अब एक बंदा है, उसने घर खरीदना है, तो उसको कैसे पता चलेगा कि भाई ये ठेकेदार की कंस्ट्रक्शन है, इसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है, ये क्योंकि करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करने जा रहा है। तो इसमें क्या ऐसी 3-4 टिप्स हैं कि जिससे लोगों को फ़ायदा हो सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं लोगों से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कभी भी घर बनाते हुए अपने पैसे को सेव करने की ट्राई ना करें। द रीज़न इज़ कि आप जिस घर पे 10 मिलियंस लगा रहे हैं, आप उसको 9 मिलियंस के ऊपर लेके जाने की बजाय आप उसके ऊपर 11 मिलियंस एक्सपेंड करें। द रीज़न इज़ कि जब आप उसके ऊपर ज़्यादा एक्सपेंस करते हैं, उससे आपकी बचत नहीं होती, आपकी आफ्टर लाइफ जो होती है वो बढ़ जाती है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल कि लोगों को एक स्टील डिज़ाइन करके दिया जाता है, उनकी प्रेफर होती है कि हमारा 10 टन लग रहा है तो हमें 8 टन के ऊपर जाना चाहिए। एग्जैक्टली। दे डोंट नो द वैल्यू कि उस 2 टन से उनकी बिल्डिंग को क्या इफेक्ट आना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी टिप इनसे ये है कि आप प्योर इंजीनियरिंग सर्विसेज लिया जाए, इंस्टेड के एक कॉन्ट्रैक्टर को दे के अपने 10 लाख रुपए बचा लिया जाए। उससे बेहतर है कि आप 10 लाख लगा लें, कि वो आप 10 लाख बचा कर अपनी सारी इन्वेस्टमेंट को वेस्ट करें। उससे बेहतर है कि 10 लाख लगा के अपनी उस बिल्डिंग की वर्थ बना लें। जैसे आपने एग्जांपल दी, वहाँ पर क्या हुआ था, वहाँ पर भी सॉइल टेस्टिंग को कॉपी पेस्ट किया गया, जो कि हम नहीं करते। वट वी डू, वी गो टू कंप्लीट इंजीनियरिंग सोल्यूशन। हम स्टार्ट ही लेते हैं कि आपकी सॉइल टेस्ट जहाँ से आपकी बेस होती है, वी डोंट कंप्रोमाइज विद दैट। हम वहाँ से प्रॉपरली उसको लैब टेस्टिंग के बाद हम उसका एनालिसिस करते हैं कि व्हाट शुड बी द फाउंडेशन फॉर द बिल्डिंग, व्हाट शुड बी द स्ट्रक्चर फॉर द बिल्डिंग। वी डोंट कंप्रोमाइज, वी डोंट लिसन टू द क्लाइंट। अगर हमें क्लाइंट कहे भी कि मुझे इसके अंदर ये सेविंग्स आई, हम नहीं देंगे, मतलब कि हम सेफ्टी को कंप्रोमाइज कभी भी नहीं करते अपना पैसा बचाने के लिए। एंड दैट शुड बी द मैनिफेस्टो ऑफ योर कंपनी। जब तक हम उनको नहीं ब्रीफ करेंगे, हाउ द ओनर विल नो। आपके प्रोजेक्ट है, व्हाट हैपेंस ऑलवेज, हमें आपके एंड से आपकी टेक्निकल टीम से क्या क्वेश्चन आते हैं, सेव द स्टील फॉर अस। बट हमारा क्या आंसर होता है, या होने के अलावा वी गिव यू कंप्लीट ब्रीफ विद द मॉडल्स कि ये आपकी स्टील कम करने से आपके स्ट्रक्चर को अफेक्ट क्या होना है।